अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में खुशकुन ख़बरों का एक अंबार है और इसमें सबसे पहले तो हम गुफ्तगू करेंगे अनीक अहमद के हवाले से, जिन्हें गुज़िश्ता बरस जो है ऐलान किया गया था। ये ऐलान 14 अगस्त को होता है और 23 मार्च को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं जो सरकारी सतह पर होते हैं। और अनीक अहमद को सितारा इम्तियाज़ से सरफराज किया गया था और अनीक अहमद से आप सब वाकिफ़ होंगे। मुमताज़ दीनी स्कॉलर हैं। दुनिया टीवी से पैगाम सुबह के नाम से कई बरस से प्रोग्राम कर रहे हैं जो कुरान फ़हमी पर मबनी होता है और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। दुनिया भर में आते जाते हैं, बुलाए जाते हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं और शेर व अदब से भी उनका गहरी वाबस्तगी है। अनीक अहमद कराची क्लब में जो अदबी प्रोग्राम होते हैं, शामें मनाई जाती हैं, मुशायरे होते हैं और उसके भी मुंतज़िम आला हैं। आर्ट्स कौंसिल के 2 बार जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि अनीक अहमद को वज़ीर मजहबी अमूर बनाया जा रहा है वफाकी सतह पर। तो ये बहुत खुशकुन ख़बर है और शायद आज शाम ही तकरीब हल्फ बरदारी भी हो जाए, तो बहुत मुबारकबाद अनीक अहमद को। अनीक अहमद के हवाले से डॉक्टर हिना अंबरीन तारिक और डॉक्टर तारिक अज़ीज़ ने 16 अगस्त को पीसी होटल में एक शानदार तकरीब की और उसमें शकील आदिलज़ादा, ख्वाजा रज़ी हैदर, फ़रासत रिज़वी और बहुत सारे अहम शोरा और उदमा ने शिरकत की। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही अनीक अहमद की शख्सियत पर और उनकी खिदमात के हवाले से। ख़ुद अनीक अहमद ने भी गुफ्तगू की अपने जो सफ़र है उनका, कामयाबी का सफ़र, उसके हवाले से, अपने मजहबी प्रोग्राम के हवाले से। और एक अमूमी दिलचस्पियों का इजहार भी हुआ। जो पुराने दोस्त उनके मौजूद थे वहाँ उनके हवाले से भी बातें हुई और पुरानी बातें और यादें दोहराई गई। और रात तक ये ख़बर गश्त कर गई कि अनीक अहमद जो वफाकी वज़ीर बनने वाले हैं मजहबी उमूर के। तो ये एक बहुत शानदार सूरत हाल है, बहुत मुबारकबाद। उसके साथ साथ पाकिस्तान में हर साल 14 अगस्त को ही सिविलियन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और भी बहुत सारे अवार्ड जिसमें अदब के अवार्ड्स भी शामिल हैं, वो उसका ऐलान होता है। और कराची में अहमद शाह को हिलाले इम्तियाज़ से नवाजा गया है। इससे पहले सितारे इम्तियाज़ वो हासिल कर चुके हैं। तो बहुत मुबारकबाद। अहमद शाह की खिदमात आर्ट्स कौंसिल के हवाले से, शेर व अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अफ़ज़ाल अहमद सैयद को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया है और इसके साथ साथ अनवर सिंह राय को भी तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड का ऐलान किया गया है। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इन दोनों को भी इससे कुछ बड़े अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, तो बहुत मुबारकबाद अनवर सिंह राय साहब को, अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब को। इसके अलावा हमेशा ये होता है कि जब अवार्ड्स का ऐलान होता है तो बहुत सारा शोर भी मचता है, पज़ीराई के हवाले से भी, तहसीन के हवाले से भी, और साथ साथ कुछ तनक़ीदी आरा भी शुरू हो जाती हैं। ये तनक़ीदी आरा कहीं कहीं मुतवाज़िन होती हैं, लेकिन कहीं कहीं हद से ज़्यादा भी हो जाती हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब को जो है सबसे बड़ा अवार्ड का ऐलान किया गया और वो वजह तौर पर उसके मुस्तहिक़ हैं। इसके अलावा अब्बास ताबिश को भी एक अवार्ड का ऐलान किया गया। शकील जाजिब को भी एक अवार्ड का ऐलान किया गया है। तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा तनक़ीद भी की है अहमद शाह साहब के हवाले से और इफ्तिखार आरिफ साहब के हवाले से। जो हमारे हुसैन मजरू साहब हैं, उन्होंने बहुत सख्त तनक़ीदी जो है एक मज़मून लिखा है। तो मेरा ख़्याल है कि हुसैन मजरू साहब बहुत लीडर आदमी हैं, जुर्रतमंद आदमी हैं, लेकिन साथ साथ एक मुतवाज़िन रवैया भी अपनाना चाहिए। देखें, अवार्ड्स जो हैं वो किसी भी सतह पर दिए जाएँ, किसी किताब पर अवार्ड दिया जाए या हुकूमती सतह पर अवार्ड दिए जाएँ, तो बहुत सारा इख्तलाफ हो सकता है, कुछ छोटा मोटा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सिवाय यानी इन बातों से कि आप इख्तलाफ का बहुत ज़्यादा खुलकर इजहार करें और अपने अंदर के जो है वो सूरत हाल को निकालें, तो उससे बेहतर ये है कि जिनको अवार्ड्स दे दिया गया है, ऐलान हो गया है, अब वो तो वापस नहीं होगा, तो खुशदिली से उसको कबूल किया जाए और
अवार्ड देने वालों को मुबारकबाद दी जाए। और ये ऑस्कर अवार्ड हों या अदब के नोबेल इनाम हों, सब पर तनकीद होती है। मिलान कुंडेरा उम्र के आखिरी हिस्से तक ये इस इंतज़ार में रहे कि उन्हें अदब का नोबेल इनाम मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिला। और ऐसे जाने कितने लोग हैं जो बहुत सारे अवार्ड्स के हकदार होते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाता। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए लॉबिंग करते हैं, बहुत सारे लोग सिफारिशें लड़ाते हैं, बहुत सारे लोग और बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते। तो जो लोग कुछ भी नहीं करते उन्हें खुशदिली के साथ कबूल करना चाहिए सूरत हाल को। और दुख तो उनको हो सकता है जो लॉबिंग करते हैं, सिफारिशें लड़ाते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर, और फिर मुतमन्नी होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि इस बार तो उनके नाम का ऐलान हो ही जाएगा। तो देखिए नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, अब काशिफ रज़ा ने भी बहुत अच्छा एक उस पर अपना इजहार किया है इस हवाले से, और मेरा ख़्याल है बहुत मुतवाज़िन है कि बजाय से कि आप अवार्ड्स की कतार में लग जाएं और इस मुतमन्नी रहें, आप जो लिखते हैं, आप जो पढ़ते हैं, उसका नशा भी कम नहीं होता। तो मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ काशिफ रज़ा की इस राय से। और जो मिलना है आपको, अगर आवाम की मोहब्बतें मिल रही हैं, लोग आपको सराह रहे हैं, नाक़दीन आपको सराह रहे हैं, तो ये भी कम नहीं है कि आप अपने अहद में नुमायाँ हो रहे हैं अपने काम की बुनियाद पर। बाकी अवार्ड्स तो मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, और कितने मिलेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो सारी ज़िंदगी मिला ही कोई नहीं अवार्ड, और वो बेचारे अपनी खिदमात, बहुत तवील खिदमात अंजाम दे के अदब में भी, शो बिज़नेस में भी और शोबों में भी रुखसत हो गए दुनिया से। और अब एक ज़रूर बात होने लग गई है कि रुखसत होने वालों को 30-30 साल बाद, 40-40 साल के बाद अवार्ड दिए जा रहे हैं बाद अज़ वफ़ात। तो ये भी एक अच्छी सूरत हाल है। और बहरहाल एक ज़िंदगी में पजीराई हो, ज़िंदगी में किसी को अवार्ड मिले तो उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। उसको महसूस होता है कि मैंने जो काम किया है उसकी कोई वक़्त है, उसका कोई समाज में उसकी पजीराई हो रही है। तो ये होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, इन अवार्ड्स के लिए बहुत बड़ी लॉबिंग होती है, बहुत बड़े सिफारिशें चलती हैं। और इनके साथ साथ जो बहुत जेन्युइन लिखने वाले होते हैं उनको भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। शायद इसलिए दिए जाते हैं कि जो बहुत सारी तवील फहरिस्त है जिसमें 2 नंबर अवार्ड्स चल रहे हैं, उसमें कुछ अवार्ड्स नंबर 1 भी हों। तो खैर ये चलता रहता है और ये चीज़ें होती रहती हैं। हम तो जीत जाने वालों को, अवार्ड्स हासिल करने वालों को मुबारकबाद देंगे, और एक भरपूर मुबारकबाद देंगे। जिनको अवार्ड्स नहीं मिले हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि उनको आइंदा बरस या उसके आइंदा बरस या उसके आइंदा बरस ये अवार्ड्स मिल सकें। और किसको अवार्ड मिले, किसको नहीं मिले, चलें इस बात को हम साक़ी अमरोवी ने एक शेर कहा था, मतला कहा था, सतशुक्र के मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। साक़ी अमरोवी ने कहा, और शायद इसी सूरत हाल के हवाले से कहा कि सतशुक्र के मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, इस अहद के लोगों में मेरा नाम नहीं है। बस यहीं खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।